सावन के महीने में क्या करें और क्या ना करें, यही सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। भगवान शिव का पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोलेनाथ को प्रिय सावन का महीना 6 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद 4 अगस्त से भाद्रपद मास की शुरुआत होगी। श्रावण मास में शिव जी की उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस समय पर भक्त भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। माना जाता है कि उपवास करते समय संतुलित डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि व्रत नहीं रखने वाले लोगों को भी इस महीने में कुछ चीज़ों को खाना अवॉइड करना चाहिए। इस साल सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने में लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से करते हैं। ऐसे में इस महीने में मांस, मछली और अंडे सहित मांसाहारी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। आध्यात्मिक प्रथाओं के अलावा सावन के महीने में मांसाहारी खाने से इसलिए भी बचना चाहिए क्योंकि इस दौरान लगातार बारिश होती है, जिसकी वजह से वातावरण में कई तरह के संक्रमण फैलने लगते हैं। ऐसे में जो जीव जंतु जो घास और पत्ते खाते हैं वे इन संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में इस दौरान जब इस संक्रमित जानवरों का मांस लोग खाते हैं तो उनके संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पहला है, सावन के पवित्र महीने में खाने पीने की चीज़ों को लेकर बेहद सावधानी बरतनी जाती है। इस महीने मांस मछली के सेवन से परहेज किया जाता है। उसका आपको भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हरी सब्जियों का सेवन करने वालों का बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है, इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते हैं। तीसरा है दोस्तों, श्रावण मास में शिवलिंग का दूध से जल अभिषेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। भाद्र मास में दही की तरह सावन में दूध से परहेज करना चाहिए। चौथा है, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा काफ़ी प्रिय है, लेकिन पूजा के वक्त कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तथा संबंधित है जो उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। पांचवा है, किसी का अपमान ना करें और किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता और मित्र द्वार पर आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। छठा है, अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है। दोस्तों, इसके अलावा शरीर पर तेल लगाने से ही परहेज करना चाहिए। साथ ही भोजन के लिए कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आठवां है, सावन में पूजा के समय भगवान शिव या शिवलिंग को केतकी को अर्पित करने से बचना चाहिए। इसके अलावा दिन के वक्त सोने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार के व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। वहीं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन के व्रत करने वाले व्यक्तियों को, विशेषकर महिलाओं को, कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप भी सावन के व्रत करने की सोच रहे हैं तो व्रत के दौरान मैं जो बता रही हूँ उन नियमों का ज़रूर पालन करें। अगर आप सावन का व्रत कर रहे हैं तो सुबह उठकर स्नान करें और विधि विधान से पूजा पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, शहद, फल आदि अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान मूली, बैंगन, लहसुन, कड़ी, काली मिर्च और प्याज के सेवन से बचना चाहिए। व्रत या उपवास करने वाले लोगों को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत में काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत करने चाहिए। इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। धार्मिक पुराणों के अनुसार व्रत के दौरान दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इसकी जगह आप भगवान शिव के भजन कीर्तन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग को छूने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को स्पर्श करने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती।
दोस्तों, व्रत करने वाले लोगों को इस दौरान गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत के दौरान साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सावन के व्रत के दौरान अगर शिव कवच या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसे पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे व्यक्ति से बात ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। सावन सोमवार व्रत में आप फलों का सेवन कर सकते हैं। फलों में आप आम, सेब, केला, तरबूज, अनार जैसे फलों को शामिल कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में आप दही, दूध और पनीर जैसी चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान सूखे मेवे का सेवन सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप एक मुट्ठी सूखे मेवे को ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप भुने हुए मखाने को भी शामिल कर सकते हैं। सावन के महीने में कई बार घर के बड़े बुजुर्ग नाखून काटने से मना करते हैं। अगर उसके पीछे लॉजिक देखा जाए तो बारिश में बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। पैर के नाखूनों को काटकर छोटा किया जाए तो उसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है। कई बार लोगों को नाखूनों के कोनों में फंगस लग जाता है। इस तरह के बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए ही सावन के महीने में नाखून काटने से मना किया जाता है। हर दिन स्नान करना चाहिए। सावन के महीने में हर दिन स्नान का भगवान शिव की पूजा करने की सलाह बड़े बुजुर्ग देते हैं। अगर इसका साइंटिफिक कारण देखें तो नहाना हर दिन ज़रूरी है, खासतौर पर नमी और पसीने वाले मौसम में बैक्टीरिया शरीर में न पनपे, इसके लिए दिन नहाना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहने। बारिश के मौसम में गीले गंदे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। इसका इन्फेक्शन केवल पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि गीले और गंदे कपड़ों से शरीर में इन्फेक्शन बैक्टीरिया फैलकर आपको बीमार कर सकता है। इसलिए सावन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय आपको इन सब बातों का ध्यान करना चाहिए। व्रत रखते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन